Hello everyone, today we are going to start our chapter Lines and Angle, chapter 6, exercise, chapter 6, exercise 6.3, right? We were on last question of our exercise 6.3 on last question. So before doing that question, we have to do the theorem with the result that if the side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle. It means the exterior angle formed in the triangle is equals to the sum of two interior opposite angles, right? So आज हम पहले करेंगे थ्योरम, राइट? सो हमारी थ्योरम क्या है? इफ अ साइड of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equals to sum of two opposite इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है बेसिकली प्रूफ कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है? तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं, एक हमने ट्राइंगल ली, ये हमारे पास है पी क्यू आर। क्यू आर को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, जब हमने लाइन प्रोड्यूस कर दी क्यू आर से आर एस तक, तो ये जो एंगल बनेगा ये इस ट्राइंगल का, ये जो हमने ट्राइंगल ली इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर के सामने वाले दो अपोजिट एंगल्स मींस एक ये और एक ये, इन दोनों का सम क्या होगा? इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, राइट? ये हमने क्या करना है? प्रूफ करना है, राइट? सो सपोज करो ये एंगल हमने ले लिया एंगल 1, ये हमने ले लिया एंगल 2, ये हमने ले लिया एंगल 3 और ये ले लिया हमने एंगल 4। तो हमने बेसिकली, हमें गिवन क्या है? पहले हम ये लेते हैं, गिवन क्या है हमें? गिवन है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास क्यू आर जो हमने प्रोड्यूस की है, क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस करी हमने। ये क्यू आर को कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया? एस तक, राइट? उसके बाद वेयर वी हैव टेकन एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, राइट? सो बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इन दो एंगल्स के सम के इक्वल है, मींस एंगल 4 इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 2 ले रखा है हमने, तो एंगल 2 लेंगे यहाँ पर, एंगल 2, राइट? अब हमने इसके प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम क्या लेंगे? ये वाली चीज़ देखो, ये लाइन देखो, ये वाली, ये देख रहे हो ये वाली लाइन? इसमें ये जो पूरा एंगल है ये एक लाइन के ऊपर बन रहा है एक लाइन के ऊपर। जो एंगल्स एक लाइन के ऊपर बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? प्रूफ हमने स्टार्ट करा, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई?
बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर। कौन सा पेयर है ये? लीनियर पेयर, राइट। इसको हम ले लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे इस चीज़ पर। ये ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल ली हमने, पी क्यू आर ट्राइंगल। इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हमें पता है अगर हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दे रखे हों तो उसका सम क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री। हमने क्वेश्चंस करे हैं ये। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने ली थी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास किसके इक्वल हैं? 180 डिग्री के इक्वल। इट मीन्स दे आर द सेम। तो ये वैल्यू किस वैल्यू के इक्वल होगी? इस वैल्यू के इक्वल लिखो। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये इधर भी आ रहा है, इधर भी हो रहा है, कट हो जाएगा। तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 4 है कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल था हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 4 था हमारे पास, ये एंगल 4 था हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल था? ये एंगल 4 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल था, जो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल था, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, राइट। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हम अगले क्वेश्चन में अपने यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, राइट। तो लेट्स सी हमारी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। हमारी 6.3 की क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल वाली। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर the side Q of triangle PQR is produced। अब प्रोड्यूस हो रही है, हमने पीछे पढ़ा कि जब भी हम किसी लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, राइट। टू अ पॉइंट S, QR को हमने S पॉइंट तक प्रोड्यूस करा। इफ़ द बाइसेक्टर of triangle PQR and triangle PRS meets at a point T, right? Then proof, हमने प्रूफ क्या करना है? एंगल QTR is half of एंगल QPR, राइट। तो ये रही हमारी फिगर। देखो हमने ये क्यू लिया, ये लिया R, QR को प्रोड्यूस कर दिया S तक। तो Q और ये हमारा ये T हो गया, ये हो गया हमारा P, राइट। देखो कहता बाइसेक्टर ऑफ PQR, ये वाले एंगल का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर, PRS का बाइसेक्टर हमें हमारा ये एंगल का बाइसेक्टर ये हमें किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? ये मीट कर रहा है हमारे पास एक पॉइंट T के ऊपर, राइट। ये हमारा मीट कर रहा है हमारे पास, ज्वाइन कर दो।
ये हमारा पी आर टी का बाइसेक्टर, ये वाली लाइन बाइसेक्टर की और ये वाली लाइन बाइसेक्टर की टी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, राइट। अब हम खुद से वैल्यू लेते हैं, ये हमारा हो गया ए और ये भी ए, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, वैल्यू सेम होगी। ये वाली वैल्यू बी ले लो, ये वाली वैल्यू भी बी ले लो, राइट, बी, राइट। अब हमने क्या करा, अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ को बी बी ले लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। देखो इन ट्राइंगल क्यू टी आर की वैल्यू देखो, क्यू टी आर में कौन सा एंगल जो है हमारा, ये हमने ट्राइंगल ली क्यू टी, ट्राइंगल क्यू टी आर, ये वाली ट्राइंगल दिखाई दे रही है आपको, ये क्यू टी आर, रियली। इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इसके जो अपोजिट एंगल है कौन से, एक ये और एक ये हैं अपोजिट एंगल्स। तो लिखो इसको, इन ट्राइंगल क्या क्या हमने डिस्कस करा, ये एक्सटीरियर एंगल लिया हमने और एक्सटीरियर एंगल के ये दो अपोजिट क्या लिए हमने, इंटीरियर एंगल्स। तो अभी हमने क्या करा, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, लिखो इन ट्राइंगल क्यू टी आर angle B that is the exterior angle is equals to angle A plus इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये एंगल कौन सा बन रहा है, क्यू टी आर वाला, ये क्यू टी आर, तो प्लस एंगल क्यू टी आर। क्यों, बिकॉज अभी हमने प्रॉपर्टी करी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये आ गई हमारी एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्यू टी आर की वैल्यू निकालो, एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। सो वी विल टेक दिस इक्वेशन एज आर इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल देखेंगे पी क्यू आर, ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल देखा, ये वाली ट्राइंगल देखी। अब पी क्यू आर में अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और ये पूरा एंगल इंटीरियर अपोजिट, ये दो एंगल बनेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमने लिखा इसमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास ये वाला पूरा एंगल, ये बी प्लस बी कितना हो गया, 2b, कितना हो गया 2b, एंगल 2b इज इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास था एंगल ए प्लस ए, ये वाला कितना हो गया 2a एंगल, एंगल ए, और प्लस तीसरा वाला एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल कौन सा है, इसको लिख सकते हैं, हमारे पास एंगल कौन सा आ गया, क्यू पी आर, ये आ गया हमारा एंगल क्यू पी आर। तो ये हमने लिखा प्लस में एंगल क्यू पी आर, सेम प्रॉपर्टी। अब हम क्यू पी आर की वैल्यू निकालेंगे, एंगल 2b माइनस 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। 2 कॉमन निकालो, कितना आ गया, b माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू पी आर। सो b माइनस ए का एंगल जो हमारा क्या हो गया, 1/2 क्यू पी आर। सो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भी b माइनस ए की वैल्यू दे रहा है, ये भी b माइनस ए की वैल्यू दे रहा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू देखो, इसकी ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली क्यू टी आर, और b माइनस ए एंगल की ये वाली वैल्यू देखो, हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो ये क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, राइट। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो दिस वॉज द वैल्यू, राइट, गॉट द पॉइंट।
अब हम कल से करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की। चैप्टर हमारे हो गए सारे ख़त्म। रिवीजन करने के लिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हैं, उसकी हम साथ साथ में थ्योरम्स का प्रूफ भी करेंगे, राइट। तो 8 और 9 थ्योरम्स होंगी जो हम करेंगे, उसमें से एक थ्योरम तो हमने कर ली है ये, बाकी हम थ्योरम्स करेंगे इसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हैं कल से स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू।